ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें 9वें मंत्र की व्याख्या में सत्संग और विवेक रूपी 2 साधक के नेत्र बताए। यदि वो दोनों नहीं हैं जीवन में तो वह अंधा है। सत्संगति ही आत्मस्वरूप को जना सकती है। सत्संगति के प्रभाव से ही व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान सकता है। अब इसी में एक दृष्टांत दे रहे हैं। एक वन में मृगों की टोली रहा करती थी। मृग दिन भर घूमकर शाम को एक तालाब पर पानी पीने जाया करते थे। उस जंगल में एक ही तालाब था। उस तालाब में एक मगर रहता था और पानी पीने आने वाले मृगों में से प्रतिदिन एक को पकड़कर खा जाता था। इस प्रकार नित्य का क्रम चालू होने से थोड़े दिनों में ही बहुत मृग मारे गए और थोड़े से रह गए। एक दिन उस जंगल के पास दूसरे जंगल के मृगों के सरदार ने उन मृगों के सरदार से पूछा, भाई, प्रथम तो तुम बहुत थे, अब बहुत थोड़े कैसे रह गए? तब मृग नायक ने कहा, भाई, क्या करें, हम जिस तालाब पर पानी पीने जाते हैं वहाँ एक मगर है और वह नित्य एक मृग को पकड़कर खा जाता है। दूसरे जंगल का मृग नायक बोला, भाई, तुम बहुत भोले भाले हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं जिस प्रकार कहूँ तुम्हें करना होगा। सब सम्मत हुए और शाम को पानी पीने तालाब पर गए। वहाँ जितने मृग थे उनके 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा पूर्व के किनारे पर और दूसरा पश्चिम के किनारे पर रखा गया। दूसरे जंगल का मृग नायक उत्तर की तरफ एक टीले पर खड़ा हो गया। प्रथम उसने पूर्व वाले मृगों से कहा कि तुम पानी पीने जाओ। जब वे पानी पीने लगे तब मगर उनकी तरफ आने लगा। उसे आता हुआ देख मृग नायक ने पश्चिम वालों से कहा कि तुम पानी पीने जाओ और पूर्व वालों से कहा तुम जंगल से थोड़ी दूर हट जाओ। तब मगर ने पूर्व की तरफ मृगों को न देखा, तब पश्चिम की तरफ चला। उसी समय मृग नायक ने पूर्व वालों से कहा, तुम पानी पी आओ। जब तक मगर पश्चिम की तरफ पहुँचे तब तक पश्चिम के सभी मृग पानी पीकर भाग आए। उधर पूर्व वालों ने भी पानी पी लिया था, वे भी भाग गए। इस प्रकार एक भी मृग मगर के हाथ न आया। मृग इस युक्ति से प्रतिदिन पानी पीने लगे। जब मगर को कई दिन तक शिकार नहीं मिला तो वह तालाब को छोड़कर भाग गया। दूसरे जंगल वाले मृग की युक्ति से वे सब मृग सुखी हुए।
इंद्रियों सहित मन मृग की टोली है। बहुत बढ़िया। अब ये दृष्टांत था, अब दृष्टांत जो है अपनी इंद्रियों पर उतारा गया है। इंद्रियों सहित मन मृग की टोली है, तालाब संसार है, तालाब संसार है, मगर कामना है। राग द्वेष दो किनारे हैं और दूसरे जंगल का मृग गुरु अथवा जीव साक्षी है। जब सदगुरु अथवा साक्षी रूप दूसरे जंगल के मृग के संग होता है, तब वह राग द्वेष हटाने की युक्ति बताता है। जब राग की तरफ कामना दौड़े, तब द्वेष के किनारे पर आ जाना, और जब द्वेष की तरफ कामना जावे, तब राग की तरफ भाग जाना। इस युक्ति से कामना रूप मगर मध्य में ही ठहरा रहता है और मध्य में टिके रहने से विषयाशक्ति बनाकर किसी को खा नहीं सकता। अंत में काम की पूर्ति न होने से वह चला जाता है, और इस प्रकार सत्संग मुमुक्षुओं को निर्भय करने वाला है। बहुत ही सुंदर दृष्टांत और दृष्टांत, जिसमें पता लगता है कि साधक को एक गुरु के साथ, गुरु की बताई हुई युक्तियों के द्वारा इस अपनी कामना रूपी मगर को राग द्वेष रूपी दो नदी के किनारों के बीच साक्षी को किस प्रकार कामना रूपी मगर को ऐसा करना है कि वो जीव का शिकार न कर पाए, और जीव अर्थात मुमुक्षु सत्संग रूपी युक्तियों को जीवन में उतारकर अपने स्वरूप को जानकर निर्भय हो जाए, शांत हो जाए, आनंदमय हो जाए, चूंकि वो उसका स्वभाव, मूल स्वभाव वही है। ओम शांति शांति शांति।